बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 184वें दिन में हम उपस्थित हैं सुंदर साथ जी। तो हम देखने हैं सुंदर साथ जी। बस कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का सिर्फ 2 ही दिन बचा है, आज और कल। इसके पश्चात कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का समापन हो जाएगा सुंदर साथ जी। 2 दिन और बचे हैं। आइए आज का कार्यक्रम भी शुरू करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो मैं आदरणीय नंद कुमारी थापा मगर सुंदर साथ जी नेपाल से उनसे निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। नंद कुमारी जी। आती तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा। नेपाली भाषामा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरू जहाँ सुकै भए पनि नेपाली भाषा पनि म लागू गर्छु आज। बन्द सतगुरु चरणको करुँ र प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मङ्गल करन घनश्री देव चन्द्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, तेज कुबरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। धाम की धन की जय। सर्वप्रथम तो महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के चरण में प्रेम प्रणाम जी। थोरै धनीजीको आह्वान गर्न गइराखेको छु, जानेको त छुइनँ र पनि आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवा एक लगे परदेशमा, मोने मोपिने कचाल, मोने होती नींदरदी, मोने होती नींदरदी, मोने श्रुति मुखी कराके, आओ मारे घेरा, आओ जीवा जागिने जाऊं त पिउँदिन पासे, जागिने जाऊं त पिउँदिन पासे, पछि तो हाँसे पर भाते, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला काल कलीने पहुँच तमने, काल कलीने पहुँच तमने, आउज आने खिने मारा, मन न मनोरथ पूर्ण कर जो श्री इंद्रावती लागी चरण, श्री इंद्रावती लागी चरण, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला
धन की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर सातगुण की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माता जी ने धाम धनी का आह्वान करते हुए बहुत प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया। भाई सुंदर साथ जी, अब मैं कि जया सुंदर साथ जी जयपुर से अनुकूल हो तो वो उनसे मैं निवेदन करता हूँ गायन करने के लिए। जया सुंदर साथ जी, आपको अनुकूल हो तो आइए। प्रणाम जी, सब सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारो में यातन, टूक टूक कर डारो में यातन। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। इन दो स्वरूपों दया करी है, इन दो स्वरूपों दया करी है। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारू मैं यातन, टूक टूक कर डारू मैं यातन। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। पिंजर जिमी से कोई न निकस्या, पिंजर जिमी से कोई न निकस्या। अमल चढ़ो अति भारी, मैं तुम पर वारी। अमल चढ़ो अति भारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी। कयो जीत के बाजी हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारू मैं यातन, टूक टूक कर डारू मैं यातन। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। कारी कुमत खूब कुचल वैसी, कारी कुमत
खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, मैं तुम परवारी। कठिन कठोर हूँ नारी, मैं तुम परवारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी, मैं तुम परवारी। सहज पार उतारी, मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम परवारी। मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम परवारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। टूक टूक कर डारो मैं यातन, टूक टूक कर डारो मैं यातन, ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर साथी के कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे, इसके पश्चात क्लास प्रारंभ हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 120। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, कि ये खलक खुआ, कि ये खलक खुआ, अनेक पाख दिखाए तुमको, अनेक पाख दिखाए तुमको, छोड़ाए के प्रवाह, छोड़ाए के प्रवाह, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार। कुटुंब कबीले माहे अपने, कुटुंब कबीले माहे अपने, बेटे हते कराम, बैठे हते कराम, साख दे दे भाने सोई, साख दे दे भाने सोई, दिए
दुख अपार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। सुख शीतल सो अपने घर में, कई बातों करते प्यार। कई बातों करते प्यार। सो सारे कर दिए दुश्मन। सो सारे कर दिए दुश्मन। जसो निस दिन करते विहार। हो जसो निस दिन करते विहार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। ऐसे सुख कहूँ मैं केते। ऐसे सुख कहूँ मैं केते। घर बड़े बड़ो विस्तार। घर बड़े बड़ो विस्तार। सो सारे अगिन होए लागे। सो सारे अगिन होए लागे। जब मैं कया शब्द दो चार। जब मैं कया शब्द दो चार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। यो कई छल मूल कहे मैं केते। यो कई छल मूल कहूँ मैं केते। मेरे टोने ही को आकार। ओ मेरे टोने ही को आकार। ए माया अमल उतारे महमत। ए माया अमल उतारे महमत। ताको रंजक न रहे कुमार। होता को रंजक न रहे कुमार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूजा पुराना जी ने बहुत विशाल गर्भित कीर्तन का श्रवण कराया हम सबको। तो आइए सुंदर साथ जी, हम पिछले क्विज का भी रिजल्ट भी देखना है हमें। तो सबसे पहले आते हैं 182वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 27 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था इसमें, और 12 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: निशा, रवीना बेन शाह बॉम्बे, उषा सिंघल जयपुर, कमलेश गुप्ता दिल्ली, शीतल पटेल, पिंका पटेल, अरुणा पटेल गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, प्रेमलता हिसार हरियाणा, ज्योतिका बेन आमोदरा, एवी पाटिल गुजरात। आइए सुंदर साथ जी राज्य के नाम लेकर के क्लास शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेजो कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। यों कई छल मूल कहूँ मैं कहते।
मेरे टोने ही को आकार, हे माया अमल उतारे महामत, ताको रंचक न रहे कुमार, ताको रंचक न रहे कुमार। सिफत तो सारी शब्द में, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। सिफत तो सारी शब्द में, सिफत का अर्थ होता है प्रशंसा या किसी का गुणगान या महिमा गान करना, महिमा गान करते ना। यहाँ करें कि सिफत तो सारी शब्द में 14 तबक्के माए, 14 लोक के अंदर जितने भी शब्द हैं, मतलब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में एक परब्रह्म अक्षरातीत की महिमा का वर्णन है, शोभा का, उसमें उनका जो है सर्वश्रेष्ठता, जो है श्रेष्ठता का वर्णन है। एक परमात्मा ही उपास्य है, सबका मालिक है, क्षर अक्षर से परे है। इस तरह से सभी ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि, परब्रह्म अक्षरातीत, परम धाम, कयामत आखिरत से संबंधित बातें लिखी हैं, वेदों को छोड़ के, क्योंकि वेद जो है भविष्यवाचक ग्रंथ नहीं है। तो उन सभी ग्रंथों में कलाम अल्लाह न्यारा सबन से, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वाणी, मतलब कुरान, कुरान को कलाम अल्लाह कहा जाता है। और यहाँ बात भी कुरान की ही चल रही है। सभी से डिफरेंट है, न्यारा मतलब अलग है, डिफरेंट है। सो क्यों कहूं सिफत जुबाएं, मतलब उसकी महिमा, कुरान में जो विशेषता है, प्रशंसा किस जुबान से करें उसकी। कुरान में सुंदर साथ जी जैसे हम देखते हैं वाणी में, ब्रह्मवाणी में हर जगह सुंदर साथ जी को संबोधित किया गया है ना, साथ जी जागिए, साथ सुनो साथ जी। इस तरह से कुरान में भी हम देखेंगे तो हर जगह मोमिनों को संबोधित किया गया है। उसमें मोमिनों को, ईमान वाले, धैर्य वाले, इस तरह से शब्दों से परमात्मा को ही संबोधित किया गया है। और एकदम स्पष्ट रूप से ज्यादा से ज्यादा बातें लिखी है। तारतम ज्ञान की दृष्टि में देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों बातें मिलती हैं सुंदर साथ जी। हालांकि इसमें 30,000 शरीयत की बातें भी हैं, शरीयत तरीकत की, लेकिन 30,000 हकीकत की बातें भी हैं। तो उसकी महिमा का वर्णन इस जिज्ञासा से कैसे करें। अब देखिए उसमें खास तौर पर विषय वस्तु आ रहा है, यहां से पता चलेगा, दूसरी चौपाई से पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर क्या विषय वस्तु है इस प्रकरण का। तामे सिफत सोफी मोहम्मद की और या की गरीब गिरोह की सिफत। कुरान में क्या है, एक तो सूफी मोहम्मद, सूफी मतलब सूफी, सूफी मोहम्मद साहब की जो है महिमा लिखी है कुरान में, ठीक। दूसरा है या की गरीब गिरोह की सिफत, यानी मोमिनों की। गरीब शब्द क्यों प्रयोग किया है, मोमिन तो गरीब है, गरीब मतलब धन से गरीब की बात नहीं है, नम्र हैं, अहंकार से रहित हैं। सिर्फ नम्र बोलने से पता नहीं चलता है। आजकल के समय में क्या होता है, नेता लोग को भी देखो, और जो बाहरी रूप से शो दिखावा करने वाले लोग होते हैं ना, वो सब बाहर से तो बहुत नम्र दिखेंगे और अंदर से अहंकार भी रहता है और क्रोध भी रहता है अंदर में। तो सुंदर साथ जी दोनों बात स्पष्ट करना पड़ता है, अहंकार से रहित। मैं इस क्षेत्र में बहुत बड़ा हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत ध्यानी हूँ, बहुत बड़ा सेवादार हूँ, इस तरह किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो गरीब गिरोह ने ब्रह्मात्माओं की भी महिमा लिखी है कुरान में, हदीसों में, और मोहम्मद साहब की भी महिमा लिखी है। मैंने कई बार पहले भी बताया है सुंदर साहब जी, मोहम्मद साहब की जो महिमा कुरान के हिसाब से, मोहम्मद की ही महिमा सर्वोपरि है। वही आखिरत में शिफायत करके दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, कौन,
एकमात्र मोहम्मद साहब ही कर सकते हैं और कोई दूसरा कर सकेगा नहीं। तो मोहम्मद हक की सूरत बोलने से मोहम्मद जी की भी ऊपर भी वही महिमा आ जाती है, लेकिन दोनों को अलग अलग कर देने से उसकी महिमा वही रह जाएगी। मोहम्मद की महिमा अलग अलग शख्स कर देने से दोनों की महिमा अलग अलग हो गई ना। कुरान के हिसाब से मोहम्मद साहब की जो महिमा है वही दो जग से छुटकारा दिलाएंगे शिफायत करके। तो सुंदर है जी, इसमें बात तो है मोहम्मद जी की भी, लेकिन हक की सूरत के रूप में। वही मोहम्मद मल की सूरत और हक की सूरत के रूप में दोबारा आए हैं। कुरान के हिसाब से ऐसा कहना पड़ता है भी। अंदर जो शक्ति थी वही तो दोबारा आई ना, राज जी की शक्ति, श्यामा जी की आत्मा वही दोबारा आई है। सो करसी कायम त्रैलोक को यही खावंद आखिरत। जगत के अंतिम समय, आखिरत के समय में यही संसार के स्वामी होंगे और त्रैलोक 14 लोकों को अखंड करेंगे, अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। कौन? मोहम्मद और उसकी उम्मत, दोनों पर यह बात आती है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। सुंदर साहब जी, मोहम्मद हक की सूरत जो है सैद्धांतिक रूप से भी सच है, क्योंकि वही शक्ति और आत्म दोबारा आई है। और कुरान के हिसाब से भी इमाम मेहदी या ईसा रूह अल्लाह बोलने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। मतलब दुनिया के दृष्टि से तो बड़ी है, लेकिन मोहम्मद साहब के दृष्टि से बड़ी बात नहीं है। कुरान के दृष्टि से मोहम्मद की महिमा सर्वोपरि होती है, इसलिए मोहम्मद हक की सूरत कहा गया वाणी में। खासी उम्मत, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 बार आए हैं, मैंने पहले कई बार बताया है। सो वचन लिखे हैं इशारतों। कुरान में खुदा मोहम्मद और उम्मत के बारे में जो भी बातें लिखी हैं संकेतों में लिखी है। पाइए खुले हकीकत, उसमें जो 30,000 शब्द हकीकत के लिखे हैं, तारतम ज्ञान की रोशनी में समझने पर सारी बात समझ में आएगी। इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान के द्वारा ही उसके गूढ़ अर्थ स्पष्ट होते हैं। हकीकत के रहस्यों को जाना जा सकता है। समझ, उपले मायने ना पाइए, ऊपरी अर्थ से नहीं समझ में आएगा कुछ भी। जाहरी मायने लिए अंधेर, ताको लानत लिखी बेर बस। जो अनेक दौड़ाओ मत, चाहे अपनी बहुत ज्यादा बुद्धि दौड़ा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उपले मायने ना पाइए, ऊपरी अर्थ से नहीं समझ सकते। सुंदर साथ जी, उपले मायने ना पाइए। ऊपरी अर्थ में दिखेंगे तो बोले दज्जाल कैसा है, काना दज्जाल है। दावतुल अर्ज कैसा है, शेर छाती पीठ के दर सुअर आंखें हाथी कान। इस तरह का जो है जाहरी अर्थ लेने से नहीं होता है। जबराइल असराफिल भी जाहरी ऊपरी अर्थ है, कोई पक्षी या पंख वाला फरिश्ता नहीं है। जबराइल जोश ध्वनि का, असराफिल क्या है, जागृत बुद्धि को कहा गया है। अब क्या अक्षर की जागृत बुद्धि के लिए कोई एक और एजेंट रखा है बीच में? अक्षर की बुद्धि का मालिक अक्षर ही तो होगा ना। धनी के जोश का मालिक धनी होगा, बीच में कोई एजेंट बना रखा है किसी को कि धनी का जोश का डिस्ट्रीब्यूटर। अलंकारिक वचन है, जाहिरी मायने लिए अंधेर। गोश कुतुब पैगंबर ओलिए अंबे कई नाम अंबिए। पहली चौपाई में क्या कहा था? दूसरी चौपाई में सिफत सूफी मोहम्मद की और याकी गरीब गिरोह की सिफत। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि अनेकों जो नाम लिखे हैं, गौस कुतब पैगंबर ओलिए अंबिए, कई नामे से बहुत सारे नाम हैं, जो कि वास्तव में किसके लिए लिखा है? या तो मोहम्मद साहब के लिए लिखा है या तो ब्रह्म मुनियों के लिए लिखा है। देखेंगे सुंदर साहब जी, क्योंकि तो 5वीं जो चौपाई है सो सिफत सब मोहम्मद की, ये 4थी चौपाई से लिंक होता है यहाँ पर। तो ये सारी शोभा जो है मोहम्मद की है, ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन वाणी में अन्य चौपाई में भी देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? यही भांत उम्मत मोहम्मद की कही सिफत रसूल समान। मोहम्मद की जो उम्मत है उसकी महिमा भी
तो मोहम्मद साहब के समान ही कही गई है। धरे बहुत नाम उम्मत के, जाने दिल मोमिन रशवन। औलिया लिल्लाह दोस्त जाके हृदय हक सूरत, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। यहाँ पर औलिया लिल्लाह जो है वो मोमिनों के लिए कहा जा रहा है, जाके हृदय हक सूरत। खुदा की बंदगी और ऐसे मोमिनों की बंदगी में कोई अंतर होता नहीं है। औलिया लिल्लाह दोस्त हक्सों रखे निस्बत, फरामोशीदा यहाँ सीखो कछु चल या ना अक्सर। औलिया लिल्लाह रूह मोमिन बहुत नाम धरे उम्मत, इस प्रकार से ना यहाँ पर भी औलिया लिल्लाह, औलिया शब्द आया है ना यहाँ पर, तो इसमें ये सारे शब्द यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर शाह जी, बहुत जरूरी बातें हैं। ये सारे नाम जो है मोहम्मद साहब या ब्रह्ममुनियों के लिए भी कहा गया है। लेकिन अब संसार में इसका यूज कौन कर रहा वो देखना है। जैसे हिंदुओं में परमहंस शब्द आया ना ब्रह्मशिष्टियों के लिए, तो दुनिया के सिद्ध योगी परमहंस नाम लगा देते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं ना, जो कोई हंस परम, सुनियो जी संत, सुनियो संत जी जो कोई हंस परम। या दुनिया के जो बहुत सारे गुरुजन योगी जन अपना परमहंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर वास्तव में ये ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रयोग किया गया। उसी प्रकार इस्लामिक ग्रंथों में भी जो शब्द लिखा हुआ है, सूफी संत अपने ऊपर प्रयोग कर लेते हैं। ये सारी चीजें या तो मोहम्मद के लिए या मोमिनों के लिए है। गौस कुतुब आदि जो है, जितने भी नाम है सुंदर शाह जी, या तो मोहम्मद साहब या ब्रह्ममुनियों के लिए है। तो फिर सूफी संतों के लिए इसका प्रयोग कैसे माना जाएगा। परमहंस यदि ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा गया है, तो दुनिया के सिद्ध योगी लोग परमहंस बोलेंगे तो वो भी परमहंस माना जा सकता है उनको? नहीं माना जा सकता ना। सूफी मत में क्या है, देखिए सुंदर शाह जी, लोगों को मालूम नहीं, सुंदर साथ को मालूम नहीं होता है तो बहुत बड़ा कुछ समझ लेते हैं। सूफी मत मतलब संन्यास मत। सन्यासी, हिंदुओं के सन्यासी होते हैं ना, फकीर, बैरागी, ऐसे मुसलमानों में जो बैरागी होते हैं वो सूफी संत हो जाते हैं। तो उनका सिद्धांत क्या देखिए, अनल हक, यही सिद्धांत है। अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का सिद्धांत है ना। इसका क्या अर्थ होता है, मैं ही ब्रह्म हूं। सुंदर शाह जी सूफी संत जो, या सूफी मत भी है उसमें, मैं भी दीक्षित हुआ था एक बार तारतम लेने से पहले। तो सुंदर शाह जी वहां का सिद्धांत जो है, खुदा का परमात्मा का कोई ज्ञान तो होता नहीं है ना। तारतम ज्ञान के बिना कैसे पहचान होगा ये खुदा का सूरत है, अर्श आजम है, हम वहां की अर्श आजम की रूहें हैं, खुदा की अमृत सूरत, ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं है। संसार के अंदर, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, संसार के कण कण में खुदा का नूर समाया हुआ, यही मानते हैं। खुदा के नूर में अपने आप को समाहित कर देना उनका लक्ष्य होता है। जब उसको जो है निजानंद संप्रदाय के जो सिद्धांत के अनुसार उनको खुदा के मूल स्वरूप का, धाम का, लीला का ज्ञान ही नहीं है, सुंदर शाह जी खुदा को तो निराकार मानते हैं। वो तो बोलेंगे ना, जैसे संन्यास मत में क्या होता है, में क्या होता है कि अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, मेरे अंदर भी परम परब्रह्म है, तुम्हारे अंदर भी परब्रह्म है, कण कण में भी ब्रह्म है। तो क्या करते हैं वो, इसको बोलते हैं घटा आकाश, घड़े के अंदर का आकाश, और जो बाहर का आकाश है इसको वृहत आकाश। घड़े को फोड़ देंगे तो क्या होगा, घटाकाश वृहत आकाश में मिल जाएगा। उसी प्रकार क्या अपना जो अंदर जीव चेतना है वो खुदा का नूर है बोलेंगे, तो कण कण में जो खुदा का नूर है उसमें समाहित कर दो बोलेंगे। जीव चेतना रूपी नूर को कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता रूपी नूर में समाहित कर दो बोलते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर दो। ऐसी ऐसी बातें जो सायुज्य मुक्ति की बातें हिंदुओं में होती, वही बातें सुंदर। परम धाम का सिद्धांत नहीं है सायुज्य मुक्ति, अपना अस्तित्व समाप्त कर दो। जो मूल स्वरूप है अपने
जाको कहिए पर आत्म, तो पर आत्म को लेके विलसी शंख सब। और इसमें एक और बात देखो, खुदा को, परमात्मा को तो कण कण में कहा और निराकार कहते हैं, बेचून बेचगुन बेशबी बेनिमुन, कण कण में कहेंगे। शब्द प्रयोग करते हैं अर्श का दुल्हा, लेकिन निराकार मानते हैं। परमात्मा को तो सभी धर्म वाले पुरुष लिंग में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर वही निराकार भी मान लेते हैं। तो क्या होता है कि जब परमात्मा को तो निराकार बना दिया, तो संन्यास मत में जैसे अपने गुरुजनों को वो कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत अनुसार ब्रह्म विदो ब्रह्मे भवती के सिद्धांत अनुसार हमारे गुरु ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, ऐसा संन्यास मत वाले मानते हैं ना। इस संन्यास मत में जो चारों शंकराचार्य होते हैं क्या करते हैं, अपने अपने गुरु को, शंकराचार्य को, वो क्या कहते हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म विदो के ब्रह्म भवती, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है सिद्धांत के अनुसार, वो सभी ब्रह्म रूप हो गए। उसी प्रकार सूफी मत में भी उनके जो गुरु होते हैं उनको ही खुदा का स्वरूप मान करके उन्हीं की बंदगी करते रहते। बाजारों में चादर उड़ाना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा, जैसे भजन गुरु के लिए भजन गाया जा रहा है सुंदर साथ जी। मैं तो खुद सूफी मत में जा चुका हूं, मुझसे प्रैक्टिकल देखा है मैंने। इसमें क्या है कि जब खुदा को निराकार बोल दिया तो फिर गुरु का ही भक्ति करेंगे ना। संन्यास मत में भी वैसे ही होता है, अपने गुरु को ब्रह्म स्वरूप मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये ब्रह्म सृष्टि के लिए या मोहम्मद के लिए प्रयोग है, तो फिर सूफी मत के विद्वानों के लिए, फकीरों के लिए कैसे प्रयोग होगा भाई? क्या सूफी मत में जो संत हुए हैं वो सारे ब्रह्म सृष्टि हुए हैं? जबकि ब्रह्म सृष्टि तो अभी आखिरत में आई दुनिया में। ताई कई विद दई बुजर किया साहिब के समान, है ना। उनका महिमा जो है, गौस कुतुब पैगंबर आदि जो नाम है, ये सारी शोभा ब्रह्म सृष्टि के लिए या तो मोहम्मद साहब के लिए। उनको क्या कहा है? खुदा के समान कहा। ब्रह्म सृष्टि है ब्रह्म समाना, ताई दूजा तुम जिन कोई जाना। ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा ना, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। सो सिफत सब मोहम्मद की, ये सारी महिमा जो कही गई है मोहम्मद साहब की सारी महिमा कही गई है सुंदर साथ जी। आप जो है सत्य को झुटलाने के लिए कोशिश करोगे, नहीं मोहम्मद साहब का कोई महिमा नहीं है, प्राणनाथ जी का महिमा। अरे भैया वही जो स्वरूप दोबारा आया है तो उसकी नहीं है और इसकी है, कैसे कह सकते हो? हैं? वही शक्ति जो अरब में ब्रज रास खेल के आए बरारब श्याम, सो मोहम्मद कहया जो श्याम। अब ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, मोहम्मद को श्याम कहा है। कहां पर कहा है? कुरान हदीसों में किस प्रकार कहा है समझिए, बेसिक इस बात को पहले समझिए, है ना। कुरान में क्या लिखा है? नूह पैगंबर के 3 बेटे, श्याम, हिशाम और याफिस, 3 बेटे कहा गया है नूह पैगंबर के। तो नूह पैगंबर को संकेतों में क्या लिखा है? वसुदेव। नंद बाबा को तो हूद पैगंबर कहा गया है। इनके 3 बेटे थे ना, तो जब तूफान आया, नूह तूफान, तो एक बड़ा सा नाव बनाया इन लोगों ने और सभी रूहों को एक सुरक्षित जगह में पहुंचा दिया। तूफान के समय में सारी दुनिया नष्ट हो गई थी सिवाय इनके जहाज के। इसके जब जहाज था ना, नूह जहाज, नूह तूफान में एक बहुत बड़ा जहाज बनाने का आदेश दिया था खुदा ने, बनाया था। तो क्या जो नई दुनिया थी उसमें बाकी सब लोग तो मर चुके, खत्म हो चुके थे, तो नई दुनिया इन तीनों ने मिलकर के स्टार्ट किया। श्याम, हिसाम और याफिस में नई दुनिया में यही 3 बच्चे थे ना, इन तीनों ने नई दुनिया शुरू किया। तो नई दुनिया में जो श्याम थे वो पहले, श्याम जो थे वो नई दुनिया में अरब में आ गए मोहम्मद के रूप में। देखिए छुपाई के हिसाब से देखेंगे तो रासलीला खेल के आए अरब श्याम भी कहा गया है, लेकिन ये कुरान के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान देंगे। नूह नबी के बेटे 3 ना, उसमें श्याम, सलाम अमीन, श्याम और हिसाम है, दूजा हिसाम, ठीक है ना। तो क्या हुआ? श्यामे समारी किस्ती में दिया रूहों का आराम।
श्याम, कुरान के में श्याम शब्द आया, कृष्ण शब्द हम कहते हैं, कुरान में कृष्ण शब्द नहीं आया, श्याम शब्द आया। उसने जो है फिर क्या हुआ, मुस्लिम किश्ती पार पहुंचाए, काफर तूफाने दिए डुबाए, काफरों को तूफान में डुबा दिया। फिर नई दुनिया जो बनी उसमें ये तीनों मिल दुनिया रचियो, तीनों बेटों ने मिलकर के नई दुनिया रचना किया। तीनों आए जुदे जुदे ठोर, नई दुनिया में तीनों अलग अलग स्थान पर आए। तो उसमें से श्याम कहाँ पर आया वो देखिए, चांद कहिया अरब फारस, रोशन श्याम लियो बरदस। तो श्याम तूफान के पहले जो कृष्ण था, तूफान के बाद वो कहां पर आ गया, अरब का चांद हो गया। अरब और फारस का चांद हो गए मोहम्मद साहब। तूफान के पहले ब्रजराज के कृष्ण थे, तूफान के बाद वो क्या हो गया, अरब के चांद हो गए। इसलिए जो है चांद अरब दूजा कौन हो इत मोहम्मद बिना ना पाइए कोई। बाप फारस रोम अरब का, फारस रोम और अरब के बाप जो कौन है, श्याम को कहा गया। तूफान के बाद श्याम जो है मोहम्मद साहब हो गए। फुरमान लियाए वास्ते रसूल धराया नाम। तो इसमें जो सुंदर साहब जी, क्योंकि श्याम राज से बराबर लियाए साहब को फरमान, क्योंकि जो खुलासा में छुपाई आती है ना सुंदर साहब जी, मोहम्मद श्री कृष्ण जी श्याम, इसलिए शब्द आया है। इसमें देखो मोहम्मद शब्द भी आया, श्री कृष्ण भी, श्याम भी आया। श्री कृष्ण जी को कुरान में श्याम भी कहा है, और तूफान के बाद वो श्याम जो है मोहम्मद को भी कहा है। मतलब कृष्ण जी को भी श्याम लिखा है और मोहम्मद को भी श्याम लिखा हुआ है, दोनों को श्याम लिखा हुआ है। तूफान के पहले श्याम मतलब कृष्ण, तूफान के बाद श्याम मतलब मोहम्मद। ना अरब का चांद, अरब का चांद किसे कहा, श्याम जो है तूफान के बाद में अरब में आए, इसलिए कहना मोहम्मद कहा जो श्याम। इसे श्याम कहा गया है, नूह पैगंबर का बेटा कहा गया है। तूफान के पहले ब्रज में कृष्ण थे, तूफान के बाद में अरब के चांद मोहम्मद हो गए। तो मोहम्मद साहब की ही सारी महिमा लिखी है सुंदर साथ जी। इसको झुटलाने से एनर्जी लॉस करना और कुछ नहीं है। अपनी अपनी में सबसे सब, जब सब अपनी अपनी में समझेंगे तो फिर अपना ही तो समझेंगे। ये वो मोहम्मद नहीं है, दूसरा वाला मोहम्मद आया है। तो तुम अपना मोहम्मद अपने पास रखोगे, हम तो अपने मोहम्मद को ही मानते बोलेंगे ना भाई, और वाणी के हिसाब से चलो ना भी, अपनी बुद्धि क्यों लड़ाते। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, मोहम्मद 3 बार आए। 3 मोहम्मद आने का कहीं लिखा हो तो बताओ, अव्वल मोहम्मद आखिर है। अब 3 सूरत कहते हैं, मोहम्मद की 3 सूरतें, यानी मोहम्मद ने 3 बार तन धारण किया। अव्वल आखिर 2 दिन में यही बुजरक मोहम्मद नाम। अव्वल यानी अरब में, आखिरत में हकी सूरत के रूप में मोहम्मद जी के तन। अव्वल भी और आखिर में भी बुजरक मोहम्मद नाम, मोहम्मद का ही नाम सर्वश्रेष्ठ है। मोहम्मद का ही नाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा, शुरू से में भी और आखिर में भी। और चौपाई मैंने पहली बार कही बताया है, पहले भी सुंदर साथ जी, अव्वल लग, अव्वल से आखिर लग, नूर चढ़तिया नूर चढ़िया नबी का। सुंदर अव्वल आखिर मोहम्मद, मोहम्मद सब अवसर। यही रिद गिरोह की नाम लिखे अनेक। इसी प्रकार से जो ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म मुनि हैं, मोमिन हैं, उनका भी अनेक अनेक प्रकार से नाम लिख करके महिमा गान किया गया है इस्लामिक ग्रंथों में, कुरान हदीसों में, है ना। मोहम्मद का भाई मोमिन का, नाजी फिरका का, जन्नती, धैर्य वाले, ईमान वाले, खासल खास उम्मत, रूहें फरिश्ते, रूहें शब्द आया ना, फरिश्ते हैं, रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। इसके अलावा जो ऊपर भी जो नाम थे सुंदर साथ जी, औलिया लिल्लाह दोस्त जागता के हृदय, हक सूरत बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। तो सुंदर साथ जी ये परमात्माओं की भी अनेकों महिमा लिखी है, जुदे जुदे नामों पर सिफत, अलग अलग नामों से महिमा लिखी है, पर गिरो एक की एक, गिरो तो एक ही है, ब्रह्मात्मा एक ही समूह है।
मतलब ब्रह्मात्माओं की ही महिमा अलग अलग नाम से लिखी हुई है। तिनकी भी है तफसीर, सुनियो गुरु गिरो मोमिन। कह रहे हैं ब्रह्मात्माओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस विषय में भी, तफसीर का मतलब व्याख्या या विवेचना, उसके विषय में भी विवेचना किया गया है, विस्तृत वर्णन किया गया है कुरान में कि वो ब्रह्मात्माएं कौन है, मोमिन कौन है। मार्फत दरवाजा खोलिए। अब ध्यान से सुंदर शाह जी यहाँ चुपाई ध्यान से देखिए। एक चरण का अर्थ लेकर बोल सकते हैं कि मार्फत का दरवाजा खोल दिया, खुदा के सिवा कोई नहीं है, एक परमात्मा के सिवा यह मार्फत में राज्य भी नहीं रहते हैं, इस तरह का जो भी कथन बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अगला चरण क्या करें, दिल दीजो नजर वतन। परम धाम के प्रेममयी शोभा स्वरूप प्रेममयी लीलाओं का वर्णन कर दिया है। अब हमारे अपनी हृदय दृष्टि को परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं में लगाओ। दिल दीजो नजर वतन। यदि मार्फत में कोई रहता नहीं है तो फिर मार्फत का दरवाजा खोल करके परम धाम में दृष्टि रखो क्यों बोल रहे हैं? यदि कुछ विद्वानों के अनुसार मार्फत में परम धाम रहता ही नहीं है, तो मार्फत का दरवाजा खोला है तो फिर परम धाम में दृष्टि रखो क्यों बोल रहे हैं? परम धाम की शोभा स्वरूप और लीलाओं का दरवाजा खोल दिया, खुल दिया दरवाजा धाम। सुंदर सा जी, गुह्य खिलवत, गैब खिलवत लिखा इसको। गुह्य खिलवत, जिसको आज तक कोई जान नहीं सका। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, जो कि निविद केली करत समझ। मार्फत यानी परम धाम की शोभा, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप लीलाओं का ज्ञान, अब वो ज्ञान खोल दिया, प्रकट कर दिया है। अपने हृदय दृष्टि को कहाँ रखो? परम धाम में रखो, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं में रखो। गिरो एक बुजुर्ग कही, रू अल्लाह आए तिन पर। यही जो गिरोह है, ब्रह्म सृष्टियों की गिरोह, ब्रह्म मुनियों की जो जमात है, उसको बहुत श्रेष्ठ का सर्वश्रेष्ठ जमात कहा गया। ब्रह्म मुनियों को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। रू अल्लाह आए तिन पर, रू अल्लाह श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी आए परमात्माओं के लिए। तिन पर मतलब उनके लिए, उनको जागृत करने के लिए श्री देवचंद जी आए। तो अब इत जादे पैगंबर दो भय। तो श्री देवचंद जी जो पैगंबर है, उसके दो पुत्र, जादे मतलब पुत्र, दो पुत्र हुए, एक नस्ली और नजर। नस्ली पुत्र, नस्ल से बिहारी जी हुए श्री देवचंद जी, और लीलबाई से बिहारी जी हुए ना, नस्ल बोलते हैं इसको। और नजरी पुत्र, दृष्टि से इसको पुत्र मान लिया, बातिनी रूप से पुत्र मान लिया। नजरी पुत्र श्री मिहराज जी, मिहराज जी ने नस्ली पुत्र और नजरी पुत्र दो पुत्र हुए किसके? रू अल्लाह श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी के दो पुत्र हुए, एक जाहिरी पुत्र और एक बातिनी पुत्र। तीन से राह जुदी हुई। इन दोनों की वजह से, देवचंद जी थे तब तक तो एक राह था, उनके जाने के बाद दो रास्ता हो गया। सुंदर सा शुरुआत से ऐसा हो गया। अभी तो क्या करेंगे, अब संसार का स्वभाव है, सृष्टि के प्रारंभ में भी सारी दुनिया एक थी। जैसे जैसे महापुरुष आते गए, संसार में विकृतियां आती गई, नया संप्रदाय बनता गया, बनता गया। सुंदर सा जिनसे राह दो जुदी हुई, गिरोह दोए हुई झगड़। ना उनके गिरोह मतलब अनुयायी, दोनों के जो गिरोह थे, बिहारी जी के अनुयायी और श्री जी के अनुयायी, दोनों झगड़ करके अलग अलग हो गए। दोनों में विवाद हो गया कि नहीं तुम किसको मानते, तुम बोले कि देवचंद जी को क्यों नहीं मानते हो, बिहारी जी हमारे धाम के धनी हैं। हाँ, देवचंद जी साक्षात थे, उन्होंने जितना ज्ञान दिया उतना ही काफी है हमारे लिए। कोई नई बात बोल दो तो बोलेंगे नया कहाँ से निकाल रहा है, विरोध कर रहा है। एक उलझे दीन जहूद के, एक मतलब बिहारी जी के जो अनुयायी थे वो, जहूद मतलब हिंदू। मैंने पहले भी बताया था, यहूद शब्द वाणी में हिंदू के लिए आया है। तो पहला जो बिहारी जी का समुदाय है, ग्रुप है, वो हिंदू धर्म के
रीति रिवाज और विचारधाराओं में उलझ गया। बोले हिंदू धर्म के हिसाब से चलना है हमको, ऊंची नीची जाति और मुसलमानों से हमको दूरी बना के चलना है। दिल्ली का प्रसंग वितक में आया था ना, दिल्ली में आए थे जो नाग जी, प्रेम जी और संग जी, इसी बात का तो विरोध कर रहे थे। वहां सुंदर साथ जो है कुरान के हिसाब से चर्चा करते थे, सुनते थे, आपस में बातें करते थे। ये तीनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब श्री जी ने कलमा और तातम के एकीकरण करके उनको समझाया, तब समझे थे वो। उत्तरी किताबें दूजे पर, किताबों का अवतरण, ब्रह्मवाणी का अवतरण मिहिरराज जी के तन के माध्यम से हुआ। बिहारी जी के अनुयायी तो बस जाहिरी गादी को लेकर के चलते रहे। जाहिरी जो देवचंद जी ने जितना ज्ञान कहा था उतना भी नहीं समझे थे ठीक से। इस प्रकार से दूजे उत्तरी किताबें दूजे पर। सो भाई ना माने किताब को, बिहारी जी बोले मैं नहीं मानता, ये तो सब तुमने अपने मन से रचना कर दिया, मैं इनको नहीं मानता, ये राज्य की वाणी है, नहीं मानता मैं, इसे तुमने अपने मन से रचना कर दिया है। रोशनाई ढांपे फिर प्राणनाथ जी की वाणी का प्रचार से रोकने का पूरा प्रयास किया। पहले तो किताब ही जब्त कर लिया था, फिर बाद में भी कोशिश करते रहे किसी ना किसी को भेज करके कि इनका जो है, देवचंद जी ने से भी बड़े हो गए महाराज ठाकुर, लेकिन देवचंद जी जितना ज्ञान लाए थे उससे भी बड़ा हो गया कि नया ज्ञान अवतरण कर रहा है। तब आया दूजे पर मोहम्मद सब किताबें लेकर। तब सुंदर साथ जी दूजे पर मोहम्मद, दूसरे पर मतलब इंद्रावती जी की आत्म पर मोहम्मद साहब की ज्ञान शक्ति आई। सब किताबें लेकर कुरान से संबंधित सभी रहस्य वाले ग्रंथ जो थे उसको लेकर के आ गए। देखिए सुंदर साथ जी वितक में इसका प्रमाण है। ये मेड़ते का प्रसंग से संबंधित बात है यहाँ पर। यहाँ लो इसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम। कह रहे दूजे पर मोहम्मद, इंद्रावती के ऊपर मोहम्मद साहब की शक्ति आई कह रहे। हालांकि ज्ञान शक्ति की बात है, यहीं पर यहाँ पर भी ज्ञान शक्ति की बात है। अब तक इसे का इलम था, इन्हें हिंदू पक्ष का ज्ञान था, अब मोहम्मद को मिल चला, मतलब कत्ते पक्ष का ज्ञान भी आ गया। ये तो मोहम्मद सो मिल चले, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब सुंदर साहब जी। और अगला प्रकरण की चौथी चौपाई में भी इसी तरह से बात है। उतरी किताबें हम पे गिरो नस्ली ना माने सोए, तब आया पैगंबर हम में अब कहिया मोहम्मद का होए। तो सुंदर शाह जी यहाँ पर वैसे तो बात है, जो भी वहां पर सनंद का ग्रंथ अवतरित हुआ और आगे चल करके खुलासा का ग्रंथ भी अवतरित होता है। इसके अलावा खिलवत से लेकर के बड़ा क़यामतनामा तक भी सारा ग्रंथ जो है बाद में महामती जी के तन से ही अवतरित हुआ है। इसमें उसको भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो बात है कत्ते पक्ष से संबंधित ग्रंथों की बात है। यही फिरका नाजी कहिया दे साहेदी फुरमान, यही फिरका ब्रह्म सृष्टि का जो समुदाय है, जो कि श्री प्राणनाथ जी या महामती जी या श्री जी साहब जी जो भी कहते हैं, उनके साथ जो लगा, उनका अनुयायी है, जो बिहारी जी का अनुयायी है, वो नाजी फिरका नहीं है। प्राणनाथ जी की वाणी को मानने वाला है जो, वो है नाजी फिरका। इसकी दे शाहिदी फुरमान, इसकी साक्षी कुरान देती है। एक नाजी नारी 72, मोहम्मद साहब के कुल 73 फिरके होंगे लिखा है, जिसमें से 72 नारी, नारी मतलब दोजखी, दोजक में जाने वाला, और एक नाजी मतलब मोक्षगामी। यही नाजी की पहचान, जो गिरो मोमिनों की बात कही ना, जो खासल खास उम्मत, उसी को नाजी फिरका कहा गया है। जो सत्य ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करेगी, देखा देखी नहीं, बड़ा स्थान, बड़ा व्यक्ति, प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध व्यक्ति। सुंदर साहब जी, एक तो जाहिरी गादी कई जगह होता है,
और एक जगह तो जो है बिना गादी के भी गादी चलता रहता है। व्यक्तिवाद, गुरुवाद और गादीवाद, प्रॉब्लम तीनों में ही है ना। नाथ जी की पहचान क्या है? वो प्राणनाथ जी की वाणी का अनुसरण करेगी। सुना सुनाया देखा देखी चलना होता है तो बिहारी जी के साथ चलते, प्राणनाथ जी के साथ में क्यों आते? यही गिरोह खासी कही जिनमें मोहम्मद पैगंबर। इसी ब्रह्म सृष्टि के समुदाय को खासल खास उम्मत कहा गया है, अति विशिष्ट समुदाय कहा है। खासुल खास मतलब अति विशिष्ट। जिनमें मोहम्मद पैगंबर, ध्यान देंगे सुनते, मोहम्मद हकी सीरत उन्हीं के बीच में आए हुए हैं। जिनमें मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद साहब पैगंबर बनकर मोहम्मद हकी सूरत के रूप में आए हैं। हकीकत मार्फत खोल के जाहिर करी आखिर। और उन्होंने हकीकत परब्रह्म की पहचान और मार्फत ने वो ये खिलवत में होने वाली प्रेम लीलाओं का ज्ञान जाहिर किया और जगत का अंतिम समय जाहिर कर दिया कि हे दुनिया वालों, कयामत का समय आ गया है, जगत का अंतिम समय आ गया है। परमात्मा के स्वरूप धाम लीलाओं का सारा ज्ञान दुनिया में जाहिर कर दिया किसने? मोहम्मद हक्की सूरत ने। इस विषय में मैंने बहुत सारी चुपाइयां विस्तार से बताया है, पहले बड़ी वृत्त की भी कई चुपाइयां बताया था मैंने, है ना। हक्की सूरत जो मेराज में जो 30,000 हरफ मार्फत के सुने थे सो तब ना किया जाहिर, वो अब यहाँ पर हक्की सूरत के रूप में जाहिर करे। देखा सुना था उस समय, जाहिर किया अब। बड़ी वृत्त की चुपाई जरा खोजिएगा नोट्स में। जब खुली हकीकत मार्फत तब मजहब हुए सब एक, है ना। जब परमात्मा के शुभ स्वरूप लीलाओं का ज्ञान जाहिर हुआ ना, परमात्मा की पहचान हुई, एक परमात्मा के स्वरूप की धाम की पहचान हुई ना, तब मजहब हुए सब एक। सारे धर्मावलंबी एक हो जाएंगे। ये भाई, ये वही बात है हमारे में जो लिखा है, आपके ग्रंथ में भी वही लिखा है। हम तो व्यर्थ में झगड़ा कर रहे थे। लड़े बिन पाए विवेक, बिना ज्ञान समझे झगड़ रहे हैं ना। ज्ञान होने पर बोलेंगे हाँ वही तो है, एक ही है। जिसे हम सूरज कहते हैं उसे आप सन कहते हैं, उसी को जो है सूर्य कहा जाता है। तब सबके दिल धोखा मिटिया, सबके दिल से संशय दूर हो जाएगा, सभी धर्मावलंबियों के दिलों से अज्ञानता का नाश हो जाएगा। हुए रोशन पाए विवेक, सभी विवेकवान ज्ञानवान हो जाएंगे। सुंदर सा जी, बाइबल में लिखा उस दिन कोई किसी से नहीं कहेगा कि आ मैं तुझे समझा देता हूँ। क्यों? उस दिन सारे ही ज्ञानी हो जाएंगे तो कौन किसको समझाएगा? खुली हकीकत मार्फत तब मजहब हुए सब एक, सारी दुनिया एक हो जाएगी उस समय। केवल ज्ञान का एकीकरण की बात नहीं है, ज्ञान का एकीकरण तो अभी भी हो चुका है, लेकिन सारी दुनिया एक कब होगी? जब सबको जागृत बुद्धि मिलेगी, सत्य की पहचान हो जाएगी। इतनी बातें कुरान में विध विध करी रोशन। इस प्रकार से कुरान में ये सब सारी बातें लिखी हुई हैं। मोहम्मद हकी सूरत मोमिनों की बहुत सारी बातें, महिमा पहचान की बातें लिखी हुई हैं। सुंदर शाह जी, विध विध करी रोशन, अनेक प्रकार से प्रकाश डाला गया है मोहम्मद और हकी सूरत और मोमिनों के विषय में। कई नाम धर दई बुजुर्ग किया, अनेकों नाम के द्वारा मोमिनों की और मोहम्मद की महिमा को दर्शाया गया है, श्रेष्ठता को दर्शाया गया है। सो बल मोहम्मद और मोहम्मद साहब की मोमिनों की शक्ति सामर्थ्य का महिमा का वर्णन किया गया। सुंदर साहब जी कहे महामत मुसाफ उम्मत की सिफत ना आवे जुबान। कुरान और उम्मत की, मोहम्मद जी कह रहे हैं कि कुरान और सॉरी, कुरान में जो उम्मत का वर्णन किया है, मुसाफ उम्मत है ना, कुरान में जो उम्मत की बात लिखी है, धर्मात्माओं की बात लिखी है, उसकी सिफत ना आवे जुबान। उन मोमिनों की महिमा का वर्णन इस जिबिया से नहीं कर सकते हैं। सुंदर शाह जी तीनों अर्श अजीम के इसे किए बयान। तीनों जो है, अब यहाँ पर कौन तीनों?
खुदा, दूसरा मोहम्मद, और तीसरा उम्मत। खुदा, मोहम्मद और उम्मत, इस पूरे प्रकरण में तीनों की ही बात है कि कोई चौथे की बात है? तो देख लेना है। खुदा, मोहम्मद और उम्मत, तीनों अर्श जिम के ही स्वरूप हैं तीनों, राज्जी, सामाजी और सखियां। उम्मत यानी सखियां, मोहम्मद यानी सामाजी, खुदा यानी पर ब्रह्म। श्यामा जी ही तीनों सुरतों के रूप में आई है सुंदर सा जी। तो इसे किए बयान श्री देवचंद जी ने ऐसा वर्णन किया था सुंदर साथ जी। इसी राज श्यामा जी सखियां परमधाम में है, उसी को कुरान में लिखा है कि खुदा, मोहम्मद और उसकी उम्मत, इस तरह से लिखा हुआ है। बात एक ही है, जो देवचंद जी ने कहा था श्री राज जी श्यामा जी सखियां, उसी को खुदा, मोहम्मद और उम्मत करके लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी, आज का विषय पूरा होता है। कोई सुंदर साथ को और भी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। आइए चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। कहे महामत मुसाफ उम्मत की, अरे श्री मोहम्मद मुसाफ उम्मत की सिफत न आवे जुबान, फतना आवे जुबान। तीनों अरस अजीम के, तीनों अर्श जिम के इसे किए बयान, इसे किए बयान। इसे किए बयान। इसे किए बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा बस एक दिन का किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का क्लास, सिर्फ एक क्लास बाकी है सुंदर साथ जी। इसके पश्चात जो है क्विज के विषय में भी मैं सलाह मशवरा करना चाहता था आप सबसे, किस तरह से क्विज लेना चाहते हैं आप सभी। ऑन लाइव क्विज लेना चाहते हैं या कहूट क्विज देना चाहते हैं, तो उस विषय में भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सबका विचार मांगूंगा, अपना जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरा सुंदर साथ जी, मैंने बताया था जैसे किरंतन ग्रंथ टीका व्याख्या सहित ग्रंथ का प्रकाशन करने की बात कहा था, उसमें भी सभी सुंदर साथ जो भी सहयोग देना चाहते हैं दे सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, मैं धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। और थोड़ा मधुर स्वर में सुनने की इच्छा हो रही है तो पूजा खुराना जी धामधनी का अर्जी गायन करेंगे। महाराज जी, मतलब ये क्लास बस कल लास्ट है, फिर अभी प्रकरण तो बाकी है। कल लास्ट हो जाएगा? प्रकरण और बाकी है ना, अभी 133 तक है ना किरंतन। वो पहले हो चुके हैं ना। अच्छा। किरंतन पुराने शुरुआत में हो गए थे। हाँ जी। शुरुआत के वीडियो दिखेंगे ना, डे वन से वीडियो दिखेंगे तो किरंतन पुराने पहले लिया था मैंने, इसलिए। अच्छा, ठीक है मैम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विध वाला जी, श्याम रख दिन
गैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जी न जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो एती अर्ज करूं दुल्हीन जी। पिया एती अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। पिया वारणे जाए श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा करू धनी सब अंगो साख्यात जी। पिया सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री ममती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आनंद आ गया भाई। सुंदर साथ जी कल फिर से मिलेंगे अंतिम क्लास में, कीर्तन ग्रंथ के अंतिम क्लास में। सभी सुंदर साथ अवश्य मिलेंगे कल। प्रणाम।